जय श्रीमन नारायण। आइए प्रतिदिन के भांति फिर हम लोग राधे श्याम रामायण की ओर चलते हैं। आज कथा की आनंद उठाते हैं। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि जनक जी कह रहे हैं कि अगर हम जानते कि पृथ्वी वीर विहीन है तो हमें प्रण नहीं करते। आज मुझे लज्जित होना पड़ रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं और आगे क्या कहते हैं हम लोग दर्शन करेंगे। चुटकी में भ्रिकुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान बचन छाती के भीतर पार हुए। लाछन वाली बातें सुनकर सूर्यवंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख यह जाति भक्त कुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भूना जाता। आखिर मुँह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को ताकता था, केसरी क्रोध में भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है। मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार। सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी यह। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस राज न होगी पृथ्वी यह। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर। इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं। तो धनवा की क्या विशात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान इसे 10 दम भर में फोड़ फाड़ डालूं। या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल को थल कर दूं, तल्लाऊं उतार कर तारों को। सूर्य में की तरह पिस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा